टीचिंग एक्सपीरियंस है हिंदी और संस्कृत में। आप देखिए, ये देखिए, और देखिए आंसर भी इसके नीचे ही है। मैं चाहती हूँ कि अब आप अच्छे से अभी आपके पास बहुत समय है, जुलाई में एग्ज़ाम होंगे, तो इसके लिए हम धीरे धीरे करके आपके कम से कम कई क्वेश्चन कर देंगे। ये भाषा बोध है, अपठित गद्यांश। तो इसी तरह से जब धीरे धीरे हम करके मेहनत करते हैं तो हमें फल अवश्य मिलता है। यहाँ पर 125, 126, 127, ठीक है। अब मैंने इनसे ही पूछा है कि भाषा कौशल, तो इसमें आपके आगे ही क्वेश्चन आगे हिंदी लैंग्वेज के। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, LSRW। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से प्राथमिक कक्षा में जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें किस तरह की लर्निंग पावर यूज़ करनी चाहिए, शिक्षण जो हमारा शिक्षण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो आप केवल अच्छे से इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये 150 क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से कर भी सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो अब आपके पास मैंने इससे पहले आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन भेजे थे। अब इसी में से मैंने एक पार्ट दिया है आपको हिंदी लैंग्वेज का सेकंड पार्ट, ठीक है। वो चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, अब ये हो गया हमारा हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर जो भी है आपका, देख लीजिए आप इसमें, ठीक है। हिंदी भाषा, ठीक है। अब एक बार और बता देती हूँ मैं आपको, ये रहा हिंदी लैंग्वेज टीचिंग। तो आपका ये हिंदी भाषा शिक्षण पद्धति, इस तरह से आपके क्वेश्चन आते रहेंगे और आप अच्छे से करते रहेंगे। गद्यांश भी है, अपठित गद्यांश। हमेशा जो गद्यांश होता है, अपठित माने होता है, पठित माने पढ़ा हुआ, और ए है तो ना पढ़ा हुआ, बिना पढ़ा हुआ। तो जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ही आपको पता लगेगा अपठित में क्या वो है आपका अपठित गद्यांश होना चाहिए, और इसके क्या क्या हमारे उद्देश्य हैं, ठीक है।